हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। मैं हूं दिलशाद अहमद। आइए आज बात करते हैं उस टेंस की जो मैंने बीच में छोड़ दिया था, उस स्ट्रक्चर की जिसको मैंने बीच में छोड़ दिया था। उस स्ट्रक्चर को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नाम से जाना जाता है और उसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एलाबोरेट किया है, उसको थोड़ा सा लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, क्योंकि अब तक जो भी स्ट्रक्चर्स थे मैं उनको समझाता था कि इसको ऐसे आपको कहना है, ये इस प्रकार से बोला जाता है। तो इसमें आपने लिखा है, मैं आपको लिखा हुआ दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, कि जो काम अब से पहले एक फिक्स टाइम पर प्रारंभ हुआ है और अब भी चल रहा है उसे इस प्रकार बोला जाता है, उसे इस प्रकार बोला जाता है। और जो लोग लिखने वाले हैं, जिनको एग्जाम में लिखना है, तो वहां पे लिखेंगे अब भी चल रहा है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। यही वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वहां पे बढ़ा दिया जाएगा, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसमें है क्या चीज, इसमें देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, पर्सन, और आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आप पहले से जानते हैं। और इसमें देखिए ये जो मैंने ब्लैक से अंडरलाइन किया है, ये आप पहले से जानते हैं। आई हैव, वी हैव, यू हैव, ही हैज, शी हैज, इट हैज, मोहन हैज, दे हैव, मोहन एंड सोहन हैव। इसमें बढ़ा क्या है, बीन गोइंग, बीन गोइंग, ये सभी में बढ़ा है, बीन गोइंग, बीन गोइंग, बीन गोइंग। ओके। और इसका सेंस क्या होता है कि इसमें अक्सर समय दिया रहता है। मैंने कहा था कि फिक्स समय पर प्रारंभ हुआ, एक समय दिया रहता है। यहां पे मैंने स्ट्रक्चर को शॉर्ट के लिए मैंने इसमें टाइम नहीं दिया है, तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं कि जब वर्तमान समय में कोई काम एक फिक्स समय पर शुरू हुआ हो और वो अभी भी चल रहा हो, तो उसे इस प्रकार बोलते हैं। जैसे आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से स्कूल जा रहा हूं। देखिए इसमें बात आएगी आई हैव बीन गोइंग। अब यहां पे जैसा एक एग्जांपल देख लीजिए कि आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। ये देखिए यहां पे एक वर्ड लगा है सिंस मॉर्निंग। अगर इसी को कह दिया जाए कि आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 मिनट, 5, ठीक, ओके। मैं 5 मिनट से, यहां पे आपको यह ध्यान देना है कि यहां पे फॉर लगा है, जब सभी में आएगा। अभी और भी जो इस तरीके परफेक्ट कंटीन्यूअस जितने भी टेंस आएंगे, तीनों में परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो उसमें 2 वर्ड का यूज होता है समय के लिए। एक सिंस का प्रयोग होता है और एक फॉर का प्रयोग होता है। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा लीजिए, सिंस का प्रयोग जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी कि एक फिक्स समय के लिए होता है, और फॉर का जो प्रयोग होता है वो पार्ट ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे कहा जाता है, जैसे मैंने कहा कि 5 मिनट्स, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। लेकिन अगर कहा जाए कि सिंस 5 o'clock, तो ये बिल्कुल फिक्स टाइम पे आपको पहुंचाएगा, फिक्स टाइम पे पहुंचाएगा कि फिक्स टाइम से। तो एक फिक्स टाइम से कार्य प्रारंभ होता है। हालांकि ये भी एक टाइम है, ये फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी एक टाइम है। तो ये एक फिक्स टाइम से काम प्रारंभ होता है, एक समय से काम प्रारंभ होता है और फिर उसके बाद वो चलता रहता है। यानी कि वो सुबह से स्कूल जा रहा है और अभी भी चला जाता रहा है, यानी अभी भी उसके चलने का काम जारी है, स्कूल जाने का काम जारी है, या अभी भी वो रास्ते में है। फॉर 5 मिनट्स अर्थात वो 5 मिनट से चल रहा है और अभी भी उसको कुछ समय स्कूल पहुंचने में लगेगा। इस प्रकार से इसको बोला जाता है। फ्रेंड्स बहुत ध्यान से इसको देखिए
और इसको रिपीट कीजिए, क्योंकि ये बहुत कम यूज़ होता है। ये जो स्ट्रक्चर जो होता है स्पीकिंग में बहुत कम यूज़ होता है, तो इसलिए ये हमें बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन देखिए कितना आसान है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा 2-4 बार रिपीट कर लीजिए, 5 बार 6 बार रिपीट कर लीजिए, जैसे आई हैव बीन गोइंग, वी हैव बीन गोइंग, यू हैव बीन गोइंग, यू हैव बीन गोइंग, ही हैज़ बीन गोइंग, शी हैज़ बीन गोइंग, इट हैज़ बीन गोइंग, मोहन हैज़ बीन गोइंग, दे हैव बीन गोइंग, मोहन एंड सोहन हैव बीन गोइंग। तो इस प्रकार से आप इसको जब रिपीट कर लेंगे तो ये स्ट्रक्चर भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, और आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 मिनट्स, और आई हैव बीन टीचिंग सिंस 8 o'clock। तो सिंस और फार का एक आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कि सिंस कहाँ लगता है और फार कहाँ लगता है, ये सभी में आएगा। मैं अगले स्ट्रक्चर में भी आपको थोड़ा सा इसको रिपीट करूंगा, लेकिन यही याद कर लीजिए ताकि आपको आगे दिमाग में इसको न बैठाना पड़े, इसके लिए अलग से आपके प्रेशर माइंड पे न डालना पड़े। सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जो एक फिक्स टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स होता है उसके लिए होता है, और फार जो होता है ये एक पार्ट ऑफ टाइम के लिए होता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। लेकिन अगर कोई कह दे 1997 से, कोई कह दे जनवरी से, कोई कह दे कि लास्ट वीक से, तो ये लास्ट वीक भी आपको फिक्स टाइम बता रहा है, उसमें आपको इधर उधर नहीं होना है। तो जब फिक्स टाइम होगा तो उसके लिए जो है सिंस का प्रयोग होगा, और जब पार्ट ऑफ टाइम होगा तो उसके लिए आपको फार का प्रयोग करना होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात न समझ में आए तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और इसको देखिए, ध्यान से देखिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए। मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि जब तक देखेंगे नहीं, जब तक यूज़ नहीं करेंगे, तब तक आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। कोई कुछ कह ले कि 1 महीने में अंग्रेज़ी सीखिए, 2 महीने में अंग्रेज़ी सीखिए, 8 घंटे में अंग्रेज़ी सीखिए, 12 घंटे में टेंस सीख लीजिए। ये सारी चीज़ें ठीक है, अगर आपके दिमाग में बैठ रही हैं तो आप 10 मिनट में भी कर सकते हैं, वरना 10 साल में भी नहीं कर सकते। तो अगर यह आपको यूज़फुल लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो है अगर जो बात न समझ में आती हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि फिर मैं आपको बताता रहूं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।